पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। उससे पहले ही चुनाव आयोग का डंडा ममता बनर्जी के अफसरों पर चला है। चुनाव आयोग ने बंगाल के 7 अफसरों को सस्पेंड किया है। चुनाव आयोग ने इन अफसरों पर विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR में गंभीर लापरवाही, कर्तव्य की अनदेखी और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग ने जनता प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 13 CC के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए 7 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से कर्तव्य में लापरवाही और वैधानिक शक्तियों के दुरुपयोग के लिए निलंबित किया है, जो सीधे तौर पर SIR से संबंधित है। पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती को चुनाव आयोग ने अलग अलग जिलों के 7 असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को तुरंत सस्पेंड करने का ऑर्डर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा 7 अफसरों को सस्पेंड किया गया है, जिनमें 3 मुर्शिदाबाद, 2 साउथ 24 परगना और 1 वेस्ट मेदिनीपुर और जलपाईगुड़ी जिले में पोस्टेड है। सस्पेंड होने वाले अधिकारियों में मुर्शिदाबाद में कृषि विभाग के असिस्टेंट डायरेक्टर और 56 शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र के AERO डॉक्टर सफोर रहमान, फरक्का के राजस्व अधिकारी और 55 फरक्का विधानसभा क्षेत्र के AERO नीतीश दास और सूती ब्लॉक के ADA और 57 सूती विधानसभा क्षेत्र के AERO SK मुर्शीद आलम शामिल है। मैनागुड़ी विकास खंड की महिला विकास अधिकारी और 16 मैनागुड़ी विधानसभा क्षेत्र के AERO दलिया रे चौधरी को भी चुनाव आयोग ने सस्पेंड किया है। दक्षिण 24 परगना में 139 कैनिंग पूर्व विधानसभा क्षेत्र के दोनों AERO सत्यजीत दास और FPO जॉयदीप कुंडू और पश्चिमी मेदिनीपुर में 229 डेबरा विधानसभा क्षेत्र के लिए संयुक्त BDO और AERO देवाशीष विश्वास को भी निलंबित किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट से जुड़ा काम बहुत संवेदनशील है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या अधिकारों के दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भविष्य में भी ऐसी लापरवाही पर सख्त एक्शन जारी रहेगा। चुनाव आयोग के इस एक्शन पर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि SIR विपक्षी दलों की आवाज दबाने के लिए लाया गया था। इससे सरकारी कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ये SIR इसीलिए लेकर आए थे कि विपक्षियों को कैसे निशाना बनाया जा सके। और हमेशा देखिए आप SI में लगातार अलग अलग तरह के नियम ये लगातार जोड़ते रहते हैं। जो लगातार नियम जोड़ते हैं ये, उसमें स्थिति देखिए आप किस तरह की है। और लगातार पिछले 2.5-3 महीने से जो प्रक्रिया चल रही है, अब आज के समय में इससे कर्मचारी भी परेशान हो चुके हैं, परेशानी और दिक्कत में हैं और कई लोगों ने सुसाइड कर लिया। हम लोग फिर कहना चाहते हैं इसके माध्यम से ये विपक्षी दलों की वोटों को काटने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाजवादी प्रहरी PDA के रूप में उसकी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में उसको रोकने का काम भी किए हैं। लोगों ने हमारे मेहनत भी की है और एक भी माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार कही है, माननीय अखिलेश यादव जी ने लगातार ये बात कही है, अगर कोई गलत तरीके से वोट काटेगा या गलत तरीके से बढ़ाएगा उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने का काम करेंगे। वहीं इस मामले पर बिहार सरकार में मंत्री मंगल पांडे ने कहा, पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और TMC के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई देते हैं। निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारी कम ममता बनर्जी और TMC के अधिकारी के रूप में काम करते हुए ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। यह संकेत और संदेश है उन अधिकारियों के लिए जो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन न करके TMC और अभिषेक और ममता बनर्जी के आदेश और निर्देश का पालन करते हैं। यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उन्हें जो कार्रवाई करना है वो करे। वहीं उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव SIR को लेकर दुष्प्रचार न करे। फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी जो पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ने बड़ी कार्रवाई करी है। पश्चिम बंगाल सरकार के इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, वो जो कार्रवाई करना है वो करे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी SIR को लेकर के दुष्प्रचार न करे। दुष्प्रचार से उनको लाभ नहीं नुकसान होगा। चुनाव आयोग द्वारा इन पर कार्रवाई इसलिए की गई कि SIR प्रक्रिया में इन अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है SIR? यह चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है जिसमें इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है, जिसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है या जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। इसके लिए बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। इसका मकसद है कि कोई भी योग्य वोटर लिस्ट में ना छूटे और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में शामिल ना हो। चुनाव आयोग की इस कड़ी कार्रवाई के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आयोग का यह कदम महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी तक राज्य सरकार की ओर से इस मामले में कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग की सख्त कार्रवाई से यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आयोग चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता से कोई समझौता नहीं करेगा और आवश्यक होने पर अपने वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए कठोर कदम उठाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।